पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान शिव को समर्पित त्यागराज स्वामी मंदिर से रूबरू करवाया, जो हमारे देश के साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता को धार्मिक खजाने में अपना विशेष स्थान रखता है। सनातन धर्म में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय और बेशकीमती किले और महल देखने को मिलते हैं। आज हम तमिलनाडु के तिरुवरूर शहर में बने मंदिर की बात करते हैं। यहाँ शिव की पूजा लिंगम के रूप में होती है, जिसे त्यागराज स्वामी का नाम दिया गया है। आज हम इस मंदिर के इतिहास और वास्तुकला के विस्तार का महिमा मंडन करेंगे। इस मंदिर की महिमा के लिए श्रद्धालुओं का कहना है कि चोल वंश के राजा मुचुकुंद ने इंद्र से वरदान प्राप्त किया और भगवान शिव को लिंगम के रूप में प्राप्त करने की कामना की। इसमें इंद्र विष्णु की छाती पर नृत्य करते दिखाई देते हैं। यहाँ इंद्र ने राजा को गुमराह करने के लिए अन्य 6 छवियां बनाई, लेकिन राजा ने असली छवि को चुना और इसे तिरुवरूर में प्रतिष्ठित करवाया। और मुचुकुंद सहस्त्रनाम विशेष रूप से यहाँ के देवता को राजवेशधारी रूप में दिखाता है। हमारे इतिहास के हर पन्ने का अनूठा और एक अलग महत्व है, जिसे माना जाता है कि अपनी विद्वता की पहचान के लिए हर राजा कहीं न कहीं अपनी धार्मिकता का परिचय देते हुए मंदिर, मस्जिद या धर्मशालाओं का निर्माण करते हैं। बता दें कि इस मंदिर के बड़े परिसर को पल्लव वंश के राजा ने बनवाया, लेकिन इस मंदिर को मध्यकालीन चोल वंश के समय का बताया जाता है। लेकिन यहाँ राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 तक के शासन काल का शिलालेख मिला है, जिसकी शुरुआत तिरुमन्नी वलारा से मानी गई है। इस मंदिर का निर्माण राजा अनुक्यार परवई नंगैयार ने पत्थर से करवाई और यहाँ के प्रवेश द्वार व चारों किनारों पर सोने की परत चढ़ाने के लिए उदारता पूर्वक सोना दिया। सांस्कृतिक और धार्मिक मॉडल के रूप में काम किया, जिसे यहाँ प्रतीक के रूप में इस तरह से स्थापित करवाया गया कि इसे चिदम्बरम मंदिर के साथ साझा करके इन मंदिरों के लिए विशेष भूमिका निभाने वाले अंतिम चोल सम्राट 13वीं ईस्वी के शुरुआती भाग में कुलोथुंगा चोल थे, जिसने सभी भक्तों को आकर्षित किया और यहाँ 13वीं-14वीं शताब्दी में गोलकी मठ की स्थापना की। इस मंदिर ने जैन धर्म के श्रद्धालुओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया। इस मंदिर का प्रांगण लगभग 17 एकड़ में सुशोभित है, जिसके पश्चिम भाग में कमलालयम बना है। इस मंदिर में 9 गोपुरम, 80 विमान, 12 मंदिर की दीवारें, 13 हॉल, 15 बड़े मंदिर जो जल निकाय से जुड़े हैं। यहाँ 3 बागान और 3 बड़े परिसर हैं। मंदिर का विशेष गोपुरम 7 स्तरों का है, जो 36 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस मंदिर के 2 मुख्य मंदिर वाल्मीकि नाथ और त्यागराज हैं। पहला सबसे प्राचीन है, जिसका नाम एंथिल से लिया गया है, जो मुख्य मंदिर में लिंग के स्थान पर है। 7वीं शताब्दी के कवि संत अप्पार ने भजन में मुख्य देवता को पुत्री त्रुकोंडम, चींटी और पहाड़ी में रहने वाले के रूप में बताया है। मंदिर का पेड़ लाल पतीरी यानी तुरही के फूल का पेड़ है। विशेष ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि यहाँ 9 ग्रह एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर स्थित है और प्रथम उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस समय सभी ग्रहों को उनके श्राप से मुक्ति मिल गई थी और इसलिए उन्होंने त्यागराज की पूजा की। आपको बता दें कि इस मंदिर के नाम से भारत के सबसे अधिक मंदिर होने का रिकॉर्ड बन चुका है। यहाँ त्यागराज स्वामी के पैर साल में 2 बार ही दिखाए जाते हैं और दूसरे त्योहारों पर पैरों को फूलों से ढक कर रखा जाता है। स्वामी का दायां पैर और नीलोत्पलंबिका का बायां पैर पंगुनी उथिरम उत्सव और तिरुवथिराई उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। इस मंदिर में कई प्रमुख मंदिर हैं, जिसे अनंतीश्वरर, नीलोत्पलंबिका, असलेश्वरर, अदगड़ेश्वर, वर्णेश्वर, अनामिलेश्वरी और कमलांबिका
इन मंदिरों की अनूठी विशेषता है कि यहाँ इष्ट देव के सामने खड़े नंदी को दिखाया गया है। मंदिर में कई हॉल बने हैं। 6 हॉल सबसे प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ का भक्त काची हॉल मुसुकुंधा नंदी की छवि के बाईं तरफ बना है। यहाँ के उत्सव पंगुनी उथिराम के बाद त्यागराज की उत्सव छवि इसी हॉल में आती है। इसमें उंजल यानी अंजलि हॉल बख्या काची हॉल के सामने बना हुआ है। तिरुवधिराई उत्सव में चंद्रशेखर और दारुनेंदु सेकारी अम्मन की उत्सव छवियां इसी हॉल में आती हैं। राजनारायण हॉल तिरुवरूर के लोगों के लिए एक सार्वजनिक हॉल है। पंगुनी उथिरा हॉल मंदिर के पश्चिमी भाग में बना हुआ है, जिसे सब्बाथी हॉल के रूप में भी जाना जाता है, जहां मंदिर का संग्रहालय है। यहां हाथी और घोड़ों के साथ खींचे जाने वाले रथ का अनुकरण करने वाले हॉल की वास्तुकला कुंभकोणम के सारंगपाणी मंदिर की शोभा बढ़ाती है, जहां मेला कंदबुर अमृतकदेश्वर मंदिर, शिखरगिरी मंदिर, कुदुमिया मलाई नागेश्वर स्वामी मंदिर, कुंभकोणम और बृद्धगिरीश्वरर मंदिर, वृद्धाचलम आदि मंदिरों में संस्कारों का पनपना संभवतः ही पाया जाता है। इन सभी मंदिरों की सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं की गाथा को आप आने वाले कड़ियों में जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञान वर्धन करते रहें। आज का विषय यहाँ पर पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की।